हरे कृष्णा। क्लास 10 कैसे हैं आप सभी? एज यू ऑल नो, ज्ञानिकीरा के प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड ग्रेट डिटेल में अपलोड किया हुआ है। हर एक टॉपिक को मैंने क्लियर किया हुआ है। अगर आप इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग ना भी करो ना तब भी चलेगा। क्यों? बिकॉज सबको डिस्कस किया हुआ, आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो इतना। सेकंड बात चेक है, उसके बाद सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर पूछे वो भी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों को डाउट था कि सर इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को लपेट दो, तो आज के लेक्चर में इंटेक्स और एक्सरसाइज सीबीएसई के रिडक्शन होने के बाद कौन कौन से रह गए वो डिस्कस करेंगे। बाकी बच्चा लोग डोंट वरी, सिलेबस जल्दी खत्म होने वाला है। बस एक बार थोड़ा सा गला और ठीक हो जाए, उसके बाद चैप्टर 5, देन छोटे छोटे तुन्नुक तुन्नुक 2 चैप्टर रह जाएंगे, उन्हें भी कर देंगे। बाकी बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि दीपक सर जो है ज्ञानिकीरा के प्लेटफॉर्म पे एग्जाम्पलर की सीरीज करवा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बोलते हैं कि सर कौन सी बुक लें? अरे एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करो, साथ में सैंपल पेपर है, इससे बाहर कहीं नहीं जाना। एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स भी आने वाला जल्दी, जहां पर एक ही शॉट में कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर दैट आल्सो। कंप्लीट धमाका है, दिवाली भी आने वाली है, उससे पहले सब खत्म कर लो कि आराम से सुकून से दिवाली को सेलिब्रेट कर सको। बाकी बच्चा लोग चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। यस, तो बच्चा स्टार्ट करते हैं फिर से वही एनर्जी लेवल के साथ। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीटली अपलोडेड है। साथ ही में सीबीएसई ने चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे वो भी अपलोड है। मेरे ख्याल से वो सब करने के बाद ये तो कुछ लगने वाला है नहीं। बस बच्चों के डाउट थे कि सर प्लीज इंटेक्स और एक्सरसाइज को करवा दीजिए, इसे लेके आ रहे हैं। और ध्यान रखना, सीबीएसई की रिडक्शन होने के बाद जो आपके इंटेक्स और एक्सरसाइज रह गए हैं उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो एक कंप्लीट जो है आपको पैकेज मिलने वाला है। बाकी स्टार्ट करते हैं। आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, ऐसे फील करना कि संतोष आपके बगल में ही है, एनर्जी भर के रहनी। चलो क्या पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फार्मूला CO2। हमें क्या ड्रॉ करना है बच्चे? हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जब भी मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की याद आएगी, हमेशा 3 बातें ध्यान रखना, हमेशा 3 बातें ध्यान रखना। कौन कौन सी? पहली बात तो ये कि हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे? सर हमेशा हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काम आएंगे। दूसरी बात बच्चे क्या है? सर दूसरी बात क्या? आपका इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, आपका इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। और तीसरी बात बच्चे क्या है? तीसरी बात ये कि सर बोलो कि आपके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना चाहिए। ये 3 बात ध्यान रखना और चुपचाप से ड्रॉ कर देना, दैट्स इट। यस या नो? और बाकी चीजें कोई फिक्स नहीं है। देखो आपने देखा कहीं डॉट से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, डॉट से और क्रॉस से, बस ये मर्जी है डिफरेंशिएट करने के। देखो है क्या? या CO2 है तो O को दिखा दो डॉट से, और C अलग है ना तो उसे क्रॉस से, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ड्रॉ करें। चलो अब मुझे बताओ C कितने 1 है, O कितने 2 है। तो C को कर दो बीच में और O को कर दो यहां पर और O को कर दो यहां पर। यस या नो? चलो अब बताओ O के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? सर O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपका 8 होता है। बांटो बच्चे, K और L, बोलो क्या 2 और 6? यस या नो? तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे? सर हमारे जो है ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे। यस या नो? से बताओ कार्बन का Z कितना अच्छे? कार्बन का Z होता है 6। यस या नो? कार्बन का Z आपका है 6 है। बांटो K और L, कौन से काम आएंगे? 2 और 4 है। सर हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे। यस या नो? देखो क्या है, वैलेंस काम आएंगे तो बोलो क्या, इसके 6 और इसके 4 है। इक्वल शेयरिंग होगी और आपका नोबल गैस कन्फ्यूजन पूरा होगा। आपको अच्छे ड्रॉ करते चलो। अब बारी समेटने की लपेट दो। क्या देखो O है, O के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और C के पास 1 2 3 4 है। अब ये भी सैड है, ये भी सैड है, ये भी सैड है। इसका मतलब इन तीनों के चेहरे पे लाली नहीं है। तो कुछ ऐसा कर दो कि इन तीनों के चेहरे पे क्या आ जाए? इन तीनों के चेहरे पे लाली आ जाए, छोटी छोटी लाली आ जाए। कैसे लेके आएंगे? सर नोबल गैस कॉन्फ्यूजन पूरा कर दो, बिकॉज दिवाली आ रही ना, दिवाली तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि नोबल गैस कन्फ्यूजन पूरा किया जाए। कहते हैं क्या कर देते हैं। चलो क्या है, अब O है, देखो O के पास कितने, तो इसकी मर्जी है। तो पहले क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी एक करेगा, ये भी एक करेगा, ये भी एक करेगा। तो ऐसे में आप देखोगे कि वो अपने 8 पूरे नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आप 2 2 शेयर करो, 1 2 3 4 है, 2 रख दिए शेयरिंग के लिए। सेम बच्चे क्या O 1 2 3 4, इसने भी रख दिए 2 शेयरिंग के लिए। और कार्बन चुपचाप है। कार्बन ने बोला अच्छा हमें सिखा रखा है रूल्स कि इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, तो आपने मुझे 2 दिए, मैं आपको 2 दूंगा और आपको भी 2 दूंगा। अब चेक करो क्या 8 पूरे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, चेहरे पे लाली आ गई, इसके चेहरे पे लाली आ गई। क्या कार्बन के चेहरे पे लाली आ गई?
यस या नो सर? आ गए बिल्कुल, बिकॉज क्यों 8 पूरे हो गए हैं तो वैलेंस काम आए, इक्वल शेयरिंग हुई, नोबल गैस का पूरा हो गया। अब बच्चे इसी को और बोलो क्या और देखो ओ है ये आपका 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है सर? ये डबल बॉन्ड है। सी बच्चे के आपके ये भी डबल बॉन्ड है और ये ओ है 1 2 3 4 यस या नो? तो आपका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब मेरा आपसे 2 क्वेश्चंस है और हक बनता भी है अच्छे। 2 क्वेश्चंस ये हैं, बताओ मुझे इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? कितने बच्चे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है कितने हैं इसे कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। तो इस तरीके से हमने CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आप सभी के लिए आपने ट्राई किया भी होगा। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? बात 3 ध्यान रखेंगे, इक्वल शेयरिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करेगा ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सल्फर। आपको ध्यान होना चाहिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा सल्फर का जो मॉलिक्यूल है, सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो आपका S8 होता है। सल्फर का मॉलिक्यूल क्या आपका S8 मतलब 8 एटम्स ऑफ सल्फर मिलके सल्फर के मॉलिक्यूल का फंक्शन करते हैं, जो कि दिया भी हुआ है, विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर है। और आपको हिंट दिया हुआ है द 8 एटम्स ऑफ सल्फर, बिकॉज 8 एटम्स है। ये अरेंज कैसे हैं? क्या सारे स्ट्रेट चेन में है? क्या रिंग बना रहे हैं? तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपका रिंग की फॉर्म में, आपका रिंग की फॉर्म में। और मैं आपको एक हिंट देता हूँ, क्या देखो ध्यान देना चाहिए, रिंग है ना, आपने देखा है जो राजा होता है, राजा जो राजा की जो टांट होती है, राजा की जो बच्चे टांट होती है, ये राजा की टांट है। इस टांट के ऊपर एक मुकुट होता है, इस टांट के ऊपर कुछ ना ऐसा मुकुट सा होता है, यस या नो? उसके टांट के ऊपर क्या होता है? मुकुट है। तो उस मुकुट है, उसे क्राउन बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी मेरी बहुत वीक है, ठीक है, इसे क्राउन बोलते हैं। तो उसकी शेप में होता है। अब बच्चे देखो क्या है, साफ सी बात है कि सर S8 है, मतलब S कितने होंगे? 8 होंगे। अब कैसे उसको अरेंज करें? तो चीजें होता क्या, बच्चे भूल जाते हैं। तो लेकिन आपको भूलना नहीं, बिकॉज कहां पर आए हो? ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे आओ। कैसे भूलने दूंगा? भूलने दूंगा ही नहीं। तो करना क्या है, आपके पास S8 है, सबसे पहले एक S ये, एक S ये, एक S ये और एक S ये, यस ये आपने कर दिया। एक S, 2S, 3S और 4S है। अब कुछ नहीं करना, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि ये जो दो है वो ट्राइंगल बना दे और ये भी क्या आपका ट्राइंगल है। तो ऐसे में चुपचाप एक S को यहाँ पर, क्यों? इससे क्या होगा, देखो ट्राइंगल बन गया। सेम बच्चे का है, इसको भी ट्राइंगल बनाना है और बोलो कि यहाँ भी S कर दो। तो बोलो कितने S हो गए? एक S, 2S, 3S, 4, 5 और 6 हो गए। अब बचे 2, तो एक कर दो यहाँ पर और एक कर दो यहाँ पर, यस ये नो चे? आपको इतना आ गया? फिर से बोलो। सबसे पहले क्या करोगे, इसको 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 और इसको लगा दिया। फिर आपने क्या बनाया? ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल है और बाकी एंड एंड में आपने 2S लगा दिए। अब बच्चे बताओ कि सर मुझे पता कि सल्फर, आपने सिखा रखा कि वैलेंसी कब आएंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगर देखोगे सल्फर का बच्चे, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है आपका 16, यस ये नो? बांटो KLM, तो बोलो कितना आ गया? 286। कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे सर? ऑब्वियसली बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से आपका जो है बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करेंगे। अब कैसे दो जाए? बहुत सिंपल लॉजिक है, आप कुछ नहीं करना, आप जोड़ दो। आप क्या जोड़ेंगे? उसके एंड को जोड़ो, दो ऐसे, ये दो ध्यान ध्यान देना, देखो ये आपका ऐसे सिंगल बॉन्ड, 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 सिंगल बॉन्ड। ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये कुछ इस तरीके से राजा का बन गया और ये राजा की टांट है, ये राजा की क्या बना दो? ये राजा की टांट बना दो और ये सॉरी ये आपका ये और ये बन गया राजा, यस ये नो? तो मैंने कहा था क्राउन की शेप में होगा, यस ये नो? तो ये क्राउन की शेप मुकुट की फॉर्म में देखो, दिख रहा है मुकुट? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब बच्चे ये काम का नहीं है तो इसे रब कर देते हैं, इसे समझाने के लिए था, यस ये नो? चलो क्या है, शर्म ही नहीं इसका मतलब, यहाँ क्या कर रहा है तू? यहाँ पर है कर क्या रहा बेटा? या दिमाग शर्म ही नहीं इसको? चेक है, अब ध्यान दो, आप ध्यान दो, आपके पास है। आप बताओ, आप सोच, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये सल्फर है, ये कितने, ये चीज सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, सब सिंगल बॉन्ड है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पक्का सल्फर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया होगा और पक्का सल्फर ने एक यहाँ दिया होगा। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है और ये सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया होगा, मतलब सल्फर क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए? 2। अब बचे कितने? 6 टोटल है, तो 4 बचे। 4 कहाँ रखेगा? 4 वो अपने यहाँ चुपचाप। इट मींस देखो क्या सेम हुई, ये सल्फर इसको एक यहाँ देगा, एक इसका है, तो इसे रब कर दो। सेम समझाने के लिए आपको है, ये रब कर दें, 1 सेकंड के रब कर दो, ये आपको समझाने के लिए था। 1 सेकंड के छे, ये सुंदर सा रब कर दो। चल बेटा आजा, चल 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 धोरे, चल धोरे। चलो बेटा ये आपका हो गया। चलो ठीक है। अब सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो संभाल के रखता है, वो बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ दे दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिंदी बिंदी खेल लो, बिंदी बिंदी खेल लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट्स योर आंसर। बन गया बच्चे। अब बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? सर वेरी सिंपल है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? अब चेक करो क्या अपने 8 पूरे कर पा रहा है? सर बिल्कुल कर पा रहा है। देखो इक्वल शेयरिंग तो हो रही है, एक एक है, क्या अपने 8 पूरे कर पा रहा है? देखो सल्फर यहाँ से कितने लेगा? 2, देखो 2
2 4 2 6 और 2 8 है, ऐसे पूरे कर लेगा। सल्फर देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 है, इस तरीके से जो है आपका सल्फर पूरा कर लेगा। तो हमने क्या बना दिया बच्चे, हमने बना दिया सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। भूलना नहीं है, स्टार्टिंग कैसे करोगे, सबसे पहले आप बनाओगे एक मान लो इसको स्क्वायर जैसा, उसमें ट्राइंगल बना दोगे और फिर एंड में जोड़ दोगे। एंड एंड जोड़ना है, एंड बीच के मत जोड़ना, सिर्फ एंड एंड के जोड़ तो बन जाएगा। ये सल्फर का आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। गोले गोले खुद कर लेना। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, इसे काउंट करके कमेंट सेक्शन में प्यारा सा आंसर दे देना। आई होप आपको याद गया होगा। बस ध्यान रखना, एग्जाम में भूल जाते हैं कि सल्फर कहां पर है, लेकिन आप नहीं बोलोगे कसम खावा जी कि सर सल्फर सल्फर पहले लगा दो रेक्टेंगल स्क्वायर की फॉर्म में, फिर आपका ऐसा इस तरीके। चलो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक बोलो कि आपका आइसोमर्स है। आइसोमर्स क्या होते हैं सर, आइसोमर्स सच कंपाउंड्स जिनके क्या सेम होते हैं सर, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर सेम सेम होते हैं। क्या अलग होते हैं बच्चा लोग, आपके सर स्ट्रक्चर, उनके आपके जो स्ट्रक्चर है आपके वो कैसे होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, और ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स का नाम देते हैं। यस या नो। चलो, और मैंने आपको लेक्चर में बहुत प्यारे हंसते खेलते तरीके से आपको जो आइसोमर्स ड्रॉ करने सिखाए। तो पेंटेन कितने बच्चे आपको, पेंटेन पेंटेन बोलो तो क्या आपका सी कितना 5, बिकॉज पेंट है। पेंट मैथ इतनी पढ़ो कि प्रो प्लेयर बन जाओ, बट पेन हंसेगा, पेन से क्या पेंट है तो C5 है। और H कितने, परिवार कौन सा, एन सर अल्केन परिवार है, तो डबल प्लस टू कितना आपका 12 हो गया। इसका मतलब पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बच्चे, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने C5H12। यस या नो। अब बताओ, अब हमें कैसे पता चलेगा कितने आइसोमर्स है। लेक्चर में मैंने एक जुगाड़ बताया था, लेक्चर में एक जुगाड़ बताया था कि एक ट्रिक नहीं है बस, वो ट्रिक नहीं है बस, एक तरह का बस लॉजिक है कि एक फॉर्मूला होता है, बोलो क्या, 2 की पावर आपका n माइनस में 4 प्लस में 1 है। और ये कहां तक वैलिड है सर, ये अप टू, बोलो कि आपका अप टू 6 कार्बन तक, अप टू 6 कार्बन एटम्स तक ये जो ट्रिक है ये वैलिड होती है। यस या नो। चेक है, आप पुट करें, बताओ पेंटेन के लिए n कितना है सर, n5 है, पुट करो चेक। तो 2 की पावर 5 माइनस 4 प्लस में 1, तो 2 की पावर क्या बन गया, 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 की पावर 1 2 होता है, तो 2 प्लस 1 मतलब क्या सर, पक्का पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे सर, पेंटेन के 3 आपके जो है आइसोमर्स ड्रॉ होंगे, ये अपने 3 आइसोमर्स हैं। अब बना दो, वेरी सिंपल बना देते। चलो क्या है, चलो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सर एक काम करो, आप क्या करो, देखो कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, यस या नो। एक, अब क्या कर दो सिंगल बॉन्ड, क्यों, बिकॉज कौन सा परिवार है आपका, एन परिवार का है। ठीक है, अब मुझे सोच के बोलना, ये हम पढ़ चुके हैं, ये जो है और ये क्या बताओ, ये सी 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 सी, ये सी, और बच्चे बोल क्या है, सी 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 और सी। ये बताओ ये जो तीनों के तीनों है, क्या इनके स्ट्रक्चर्स अलग है, नहीं बच्चे। देखो मैंने क्या कहा था कि सर नंबरिंग करो, नंबरिंग क्यों चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 है, और बच्चे क्या 1 2 3 4 5, मतलब क्या है कि सर ये तीनों सेम सेम है, तीनों क्या आपका सेम सेम है, तो ये अलाउड नहीं है, हम रिपीट नहीं कर सकते। अच्छा, हम रिपीट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, हम रिपीट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, ये अलाउड नहीं है। तो आपने एक तो ड्रॉ कर दिया, आपने एक तो ड्रॉ कर दिया, सारे के सारे कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन पे है। सेकंड बच्चे बोल क्या है, तो सेकंड कुछ हमारे पास ऐसा होगा, देखो सी आपका सी और आपका सी, और ये सी एच एस एन ओ, और एक को यहाँ कर दो, ठीक है, जो बन गया आपका। और एक बच्चे बोल के आपके पास, और बोलो एक आपके पास क्या सर, अच्छा आपके पास एक बन जाएगा ऐसे तरीके से, सी सी और सी एच एस एन ओ, आप बोलो क्या एक सी यहाँ पर कर दिया और एक सी एच आपने यहाँ कर दिया, यस या नो। तो अब कितने आइसोमर्स बन गए सर, हमारे पास जो है 3 आइसोमर्स बन गए। एक बोलो क्या है, इसका नाम है आपका एन पेंटेन, इसका नाम बच्चे आपके पास एन पेंटेन है, और ध्यान देना यहाँ सी लगाओगे बात एक ही होगा, और ये से क्या बोलते हैं आपका आइसोपेंटेन बोलते हैं, और सेम बच्चे ये कि आपके पास ये नियोपेंटेन है। बच्चे अगर आपको लेक्चर, अगर आपको आइसोमर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है ना, प्लीज वो लेक्चर विजिट कर लेना, वो लेक्चर नंबर 3 है जहां ग्रेट डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, चलो क्या है, अब 8 पूरे कर दो, क्या पूरे कर दो, 8 2 2 4 2 6 और आपका 2 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 और 2 8, यस या नो। अब इसके भी 8 पूरे कर दो, 2 2 4 2 6 और 2 8 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 8 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है, और 2 2 4 2 6 और 2 8, फिर सेम भी कर दो, 2 2 4 2 6 2 8, ये क्या करें सर, 2 2 4 और आपका 2 6 और 2 8
और ये बोले क्या 2 2 4 2 6 और 2 8 है, यहाँ भी आपका 2 2 4 2 6 और 8, यस या नो चेक है। अब बीच चले के पूरे 8 हो गए। अब अगर आप चेक करोगे तो इन समय आप काउंट करो, चेक है। देखो सी कितने हैं सर, सी 5 है, एच कितने 12 है, यहाँ भी काउंट कर सकते हो बेटा आप। सी कितने आपके 5 है, आपके एच कितने 12 है, और सी कितने 5 है, एच कितने आपके 12 है। इसका मतलब क्या तीनों के सर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या अलग है, स्ट्रक्चर है। एक कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और ये तीन है, एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और आपका न्यू पेंटेन आर द 3 पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द पेंटेन। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो ये ट्रिक से जुगाड़ है, ट्रिक तो आपका जुगाड़ है, ट्रिक जुगाड़ है और आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ध्यान रखना। और हाँ प्लीज बच्चे कंफ्यूज मत होना कि सर देखो होता क्या, आपके मन में आएगा सर ये जो आपका सी है वो यहाँ भी तो हो सकता है। अगर इस सी को अगर जब यहाँ करोगे ना बात सेम ही होगी, आप ड्रॉ करके देखना। आप बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पेंटीन का, पेंटीन और पेंटाइन का, पेंटीन और पेंटाइन का व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्लीज कमेंट कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। चलो अब आप बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। सोचने वाली बात है बच्चे। देखो ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारी प्यारी धरती माता, हमारी प्यारी कौन है, धारती माता, धारती माता ये धारती माता है, क्या बताया मैंने गलत लिखा है। और इसके मुझे पता होना चाहिए कि आपके जो ये बाहर की जो लेयर है इसे क्या बोलते हैं, इसे सर क्रस्ट बोलते हैं। और इसके बाहर जो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है इसे क्या बोलते हैं सर, इसे तो एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं, इसे तो हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। ठीक है बच्चे बताओ, आपने पढ़ चुके हो इस क्रस्ट में कार्बन कितने परसेंटेज में पाया जाता है, 0.02% है, और एटमॉस्फेयर में 0.03% है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है किस फॉर्म में पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। अब सोचने की बात है, क्रस्ट में इतना कम परसेंटेज है, एटमॉस्फेयर में इतना कम है, इतने कम परसेंटेज होने के बावजूद कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों पॉसिबल हो पाते हैं, इतने सारे कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं, यस या नो। तो सीखने पाते हैं। तो दो प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी, क्या वो रीजंस है। पहला अच्छे पॉइंट है कैटिनेशन, सेकंड क्या आपका टेट्रावैलेंसी है। पहले समझ लो, देखो कैटिनेशन क्या होता है बच्चे, कार्बन जो है ना, कार्बन जो कार्बन के साथ जुड़-जुड़कर, कार्बन जो है कार्बन के साथ जुड़-जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना सकता है। और सेकंड थिंग, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के ब्रांचिंग भी कर सकता है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बच्चे बोलकर रिंग भी बना सकता है, इवन कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन है, तो कुछ इस तरीके से। और कार्बन कार्बन के साथ लिंक हो सकता है बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। सेकंड पॉइंट क्या, टेट्रावैलेंसी है, कार्बन के पास अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो 2 और 4 है, यस या नो। तो बताओ बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, यस या नो, 4 चेक है। मतलब कार्बन जो वो 4 अलग अलग एटम के साथ जुड़ सकता है, और इसी वजह से क्या है वो आपका। और हाँ इससे सबसे अच्छी बात क्या है कि सर सिलिकॉन के पास भी तो ऐसी है, सिलिकॉन के पास भी 284 है, लेकिन फर्क की चीज क्या है, कार्बन से बनने वाला कंपाउंड कैसा होता है, स्टेबल होता है। लेकिन बच्चे सिलिकॉन से बनने वाला कंपाउंड कैसा होता है, स्टेबल नहीं होता, वो आपका अनस्टेबल होता है। तो ये दो रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीबीएसई के रिडक्शन होने के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर डिलीट हो गया है, तो ऐसे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी मैंने आपको बताया क्या होता है। तो ये वो दो रीजन है जिसकी वजह से कार्बन इतने कम परसेंटेज होने के बावजूद बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या, चलो अब आपके पास है व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। जब भी बच्चे हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना होगा ना, आप डायरेक्टली मत कूदना, आप क्या बनाओगे सर, हम पहले बनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बोलो क्या आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यस या नो। और आपको याद है बच्चे, देखो लॉजिक क्या है इसमें, जब भी आपका साइक्लो होगा इसका मतलब रिंग बनाएगा, अगर रिंग है तो उसमें देखो पेंटेन है, पेंटेन पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12 है, लेकिन जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो उस केस में आपके 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, हमने देखा था। इट मीन C5H10 है। आपने रटना मत, बना के देख लो, एक काम को रटो मत, बना के देख लो, बहुत सिंपल है। अब बस इतना सीखा कि सर साइक्लो है ना, अगर साइक्लो है तो पक्का बोलो रिंग बनाएगा, तो बोलो कि आपके पास सपोज अच्छा ऐसे है, ये पेंटेन बना दो, ठीक है, पेंटेन चेक है ये रहा। अब यहाँ सी रख दो, ये सी और ये सी और सी, यस या नो। अब बताओ कार्बन को 8 पूरे करने होते हैं, कार्बन यहाँ से कितने लगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पूरे कर दो, 2 2 4 2 6 2 8 है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 2 4 2 6 2 8 और 2 2 4 2 6 और 2 8 है। काउंट करें, सी कितने बचे 5 है और एच कितने आपके साथ 10, यस या नो। आपने बना दिया और सारे सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है और साइकिल ही बन रहा है, ठीक है, चेक है। अब बताओ यहाँ पर कितने C5H10 है, लेकिन अगर यही पेंटेन पर क्या है, अगर ब्रांच्ड में होता, अगर यही पेंटेन ब्रांच्ड में होता या फिर स्ट्रेट चेन पे होता, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता आपका, उस केस में फॉर्मूला आपका होता C5H12 होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, C5H10 है। तो सीखने वाली बात ये है कि जब भी वो रिंग बनाएगा, पेंटेन नहीं, अगर हेक्सेन भी रिंग बनाएगा
बनाएगा या बुटीन भी बनाएगा या प्रोपेन बनाएगा तो उस समय आपके 2 H कम हो जाते हैं, ड्रॉ करके देख सकते हो। अब कुछ नहीं करना, आपके पास ये तो चेक है, ये आपने इलेक्ट्रॉन ही बनाया, ये आपने बनाया क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्यों ड्रॉ किया सर, ये तो पूछा नहीं था। इससे बच्चे आपको हाइड्रोजन की पोजीशन पता लग जाएगी। अब बस कुछ नहीं करना, हल हुआ है, ये C C C C और C है, ठीक है, चेक है। और आपके पास H H H H, एक सेकंड, H H। चैप्टर बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। बच्चों के बहुत सारे डाउट थे, लेकिन बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर देखने का डाउट नहीं रहे होंगे। अब H के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक SCM चैप्टर 5 को लपेट देंगे, फिर चैप्टर 9 को, फिर चैप्टर नंबर 10 को, 11 को, फिर खत्म, सिलेबस खत्म बच्चे आपका, ठीक है। और अब कर दो 8 पूरे। चलो क्या देखो, 1 2 3 4, ठीक है, चेक क्या बोल के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, हाँ, 3 बच्चे बोल के आपका 3 और आपका बच्चे 4 और 1 2 3 और 4, खत्म बच्चे। आप गोले गोले तो कर लो, गोले गोले कर लोगे ना, अब कुछ नहीं करना, गोले गोले करना। और ये आपका बोलो क्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मेरे ख्याल से चैप्टर सिर्फ रह गया ड्राइंग रह गई है ना, यस या चलो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। चलो मेरा आपसे एक टास्क और है, सब बच्चे अपनी कॉपी में ना, सब बच्चे अपनी कॉपी में साइक्लोहेक्सेन का, जिस तरह साइक्लोपेंटेन किया ना, आप साइक्लोहेक्सेन का क्या करना, पहले ये ड्रॉ करना स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसका इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना, मुझे बहुत खुशी होगी। चलो बच्चे अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन 6 की तरफ है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स है। आपको क्या ड्रॉ करने हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं किस कंपाउंड के। चलो पहला इथेनोइक एसिड, सेकंड है ब्रोमोपेंटेन, थर्ड है बुटेनॉन और आपका फोर्थ आपका हेक्सेनॉल है। ध्यान समझना, जो इथेनोइक एसिड है, इथ सुनते कितने कार्बन, सर इथ सुनते कार्बन कितने होंगे आपके, 2 है। आपने एन सुना, पक्का 2 कार्बन है, वो आपके सिंगल बॉन्ड से, वो आपके सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होंगे, यस या नो। उसके बाद ओइक है, मतलब कौन सा फंक्शन ग्रुप है, सर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फंक्शन ग्रुप है, और सी डबल बॉन्ड ओ OH इस तरीके से होना चाहिए, यस या नो। अब ड्रॉ करते हैं, जो ड्रॉ करो चेक ड्रॉ करते हैं। आपके पास सी कितने, 2 1 2 है, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए उनके पास, सिंगल बॉन्ड है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक है, कर दिया। अब सिर्फ क्या रह गया, 8 पूरे करने बच्चे, 8 पूरे कर दो, 2 2 4 2 6 और 2 8 है, यस या नो। वैसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका लेक्चर में, तो क्या बन गया, इसे कंडेंस कर सकते हो, CH3 और बोलो कि आपका COOH, यस या नो बन गया बेटा, ठीक है। अब सेकंड बोलो क्या, और हाँ इस कार्बन ने 8 पूरे कर लिए, देखो 4 2 6 और 2 8, ठीक है। अब है ब्रोमोपेंटेन है, इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं बोला, सिर्फ स्ट्रक्चर है, ब्रोमोपेंटेन है। ब्रोमो बोले तो क्या सर, पक्का Br फंक्शनल ग्रुप है जो कि हेलो के अंदर आता है। पेंट बोले तो क्या आपका C कितने 5 है, और एन के आपके सिंगल बॉन्ड है। इसी बातों को ध्यान रखना और ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करे बच्चे क्या है, चलो प्यारा सा ड्रॉ करते हैं। आपके पास है ब्रोमो, इट मींस 1 2 3 4 5 है, ब्रोमो बोला तो लगा दो, कहाँ लगाओ, ठीक है, एंड में लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया, मर्जी से आपके, ठीक है। और बाकी सब क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड है, आपके चुपचाप कर दो रंग बिरंगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 है, 8 पूरे कर दो, 2 चलो एक सेकंड, ठीक है, प्यारा सा लेके आते हैं, 2 और आपका 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, और 2 2 4 2 6 2 8 इसे कंडेंस कर सकते हो, CH3 और बोलो कि आपके पास CH2, आपके पास CH2 और आपके पास CH2 और आपके पास CH2 एंड आपका Br, यस यू नो, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, राइट, सिंपल। अच्छे अब बताओ जी, देखो यहाँ पर ना स्टार बना, उसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्रोमोपेंटेन के लिए पॉसिबल है। अच्छे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो क्या है, आप बताओ, अभी आपने Br के लिए, Br को कहाँ लगाया, एंड में ना। एक काम करो, अभी एक काम करते बोल क्या है, C और बोला क्या आपके पास ये C है, आप Br को यहाँ लगा दो, तो एक ये पॉसिबल है। और एक बच्चे बोल के आपके पास, और एक आपके पास, देखो एक आपने ये ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ कर दिया, और एक आपने यहाँ पर कर दिया। अच्छा अच्छा, एक और लगेगा ना, हाँ बच्चे एक सेकंड, ठीक है, हाँ जी, एक ये हो गया, 1 2 था, और एक बच्चे एक और पॉसिबल बोल क्या है, C और C और बोल क्या C और आपका C कुछ इस तरीके से है। तो ये पॉसिबल है किसके लिए, आपका अच्छे किसके, ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर जो पॉसिबल है। वैसे आप पढ़ोगे हायर क्लास में जाओगे ना, तो और भी पॉसिबल होते हैं, और भी है, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ मत करो। Br को यहाँ लगाया, सेकंड में यहाँ लगा दिया, कहाँ पर अच्छे, सेकंड बीच में लगा दिया, और थर्ड में आप लगा दिया। और हाँ ये और ये बताओ, अगर मैं सपोज ये आपने गलत कर दिया Br को, ठीक है, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर Br को, 1 2 3 4 5 ये सेनो, अच्छे अब आ गया। बाकी और पॉसिबल नहीं है, आप ड्रॉ करके देख सकते हो, यस या नो। अब बताओ, बुटेनॉन है, बुट बोले तो कितने कार्बन, सब बुट बोले तो 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, ठीक है। और हाँ सर कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है सर, आपका कीटोन है। और कीटोन हमेशा कहाँ जुड़ता है सर, कीटोन हमेशा बीच में जुड़ता है, चाहे यहाँ लगाओ, यहाँ पर एंड में मत लगाना, तो बीच में लगा दे, चेक है। और बोलो क्या, एन तो सिंगल बॉन्ड सिंगल है। अब सर 8 पूरे करने, 8 पूरे करते हैं, यस या नो, आप 8 पूरे करते हैं, चल 2 2 4 2 6 2 8, और बोलो क्या 2 2 4 8 पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 2 8,
और 2 2 4 2 6 और 2 8 है बच्चे। यस या नो? लास्ट बच गया हेक्सेनल। हेक्स बोले तो कितने कार्बन? 6 है। एन बोले तो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। और अल बोले तो कौन सा फंक्शन ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड OH। CHOH बना दो क्या है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6। फंक्शन ग्रुप कौन सा है आपका? एल्डिहाइड। कौन सा आपका? एल्डिहाइड से बना दो आपका क्या है? CHO। यस या नो? बाकी सब सिंगल बॉन्ड, उसके बाद सिर्फ 8 पूरे करने होते हैं। मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी को ये बहुत इजी लग रहा होगा। 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। खत्म बच्चे, दैट्स योर आंसर। ये कंडेंस कर दो, CH3 CH2 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 और आपका बचेगा CHO। यस या नो? CHO यहाँ पर कंडेंस करो, CH3 CO CH2 आपका CH3 है। यहाँ पर कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन है। यहाँ पर कौन सा? एल्डिहाइड है। यहाँ पर कौन सा? ब्रोमो हेलो ग्रुप में आता है। और ये कौन सा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स? आपको नेम करना है। नीचे नेमिंग करें, बहुत सिंपल। क्या दिख रहा है कि सर हमें एक तो दिख रहा है, बोलो क्या BR है। नेमिंग कैसे करते हैं? अच्छा, कार्बन कितने? सर इथेन, बिकॉज 2 कार्बन है। अगर 2 का प्रीफिक्स इथ आया, कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सिर्फ कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना। जब बॉन्ड देखोगे ना सिर्फ कार्बन, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है, तो एन आ गया। प्लस में ये क्या आपका ये आपका कौन सा फंक्शन ग्रुप है? हेलो है। ये हमेशा पहले जुड़ता है, तो बोल गया ब्रोमो है। तो क्या बन गया? ये हटा दो यहाँ से, बोलो बन गया आपका ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन है, ठीक है। चाहिए सेनो। अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर सिर्फ बच्चे कि आपके पास कितने कार्बन है? एक है। तो क्या बन गया साहब का? मिथेन, बिकॉज एक ही कार्बन है तो मिथेन ही होगा, सिंगल बॉन्ड ही पॉसिबल है। प्लस में कौन सा फंक्शन ग्रुप है आपका? या कीटोन है आपका, सॉरी एल्डिहाइड है। तो आपका एल्डिहाइड क्या बोलता है? आपका AL है। तो इसे हटा दो, क्या बन गया? मीथेनल। वेरी सिंपल है। और इसका क्या है? यहाँ कुछ फंक्शन ग्रुप नहीं है। एक कार्बन 2 3 4 5 6, तो आपका हेक्स आएगा। बस सर सब सिंगल थे, लेकिन यहाँ मुझे क्या दिख गया? ट्रिपल गया। और ट्रिपल दिखते हैं बोलो कि आपका आइन है। तो क्या बन गया आपका? हेक्स आइन। दैट्स योर आंसर। दैट्स योर आंसर। कुछ इस तरीके से, बाकी कुछ नहीं करना। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, अब चालू हो गए आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इंटेक्स इतने ही करने, रिडक्शन के बाद सिर्फ जितने मैंने करवाए, देखो यहाँ तक ना, बस इतने ही करने। उसके अब जो हम कर रहे हैं ये आपके एक्सरसाइज, अक्सर जितने मैं कराऊं उतने ही करने रिडक्शन के बाद। चलो क्या है, आपके पास पहला क्वेश्चन है और ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये सब लपेट लोगे आप। इथेन है, बताओ इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ? ठीक है। इथ बोले तो कितने कार्बन? 2 है। एन बोले तो सिंगल बॉन्ड है। और 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8 है। बस गिन लो कितनी बार शेयरिंग हुई है। कि सर देखो साफ साफ दिख रहा है मुझे, पीछे गिने क्या? आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट्स योर आंसर। 7 कोवेलेंट बॉन्ड इज द राइट आंसर। चलो मेरा क्वेश्चन है, पेंटेन और आपका जो है इथाइन में, पेंटेन और इथाइन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, इन्हें काउंट करना। और ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड होगा 2 काउंट करोगे और ट्रिपल को 3 काउंट करना, ठीक है। सिंगल को 1 काउंट किया तो डबल को बोल के आपका 2 काउंट करना और ट्रिपल को आपका 3 काउंट करना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, सर हमारी आंख बंद कर लेता हूँ। क्या कह रहा है? बुटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप है। इसको तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, आंख बंद करके, ठीक है। इसे लपेट लेंगे, आंख बंद करके। चाहिए कीटोन, देखा आप भी ऐसे आंख बंद करना। कीटोन है, यस या नो? तो बोलो कि आपका कीटोन इज द राइट आंसर। मुझे पता कि आप मुझे पागल घोषित कर रहे हो, तो कीटोन इज द राइट आंसर। कुछ इस तरीके से होता है फंक्शन ग्रुप, यस या नो? और हाँ, ये हमेशा मिडल पे ही जुड़ता है, ध्यान रखना बच्चा लोग। चलो क्यों? बिकॉज यहाँ पर ऑन आया। कितने कार्बन होगा? कितने कार्बन? आपका C4 है, यस या नो? और एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। चलो इसी खुशी में इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेना। नाउ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। आप कह रहे हैं एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl है। कुछ नहीं करना कि CH3Cl में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे बताओ। आप बताओ कौन कौन है यहाँ पर? एक C है, एक आपका H है, एक आपका Cl है। इनका एटॉमिक नंबर लिखो चाहिए। तो कितना आपका इसका होता है सर? Z कितना? इसका 6 होता है, इसका 1 होता है, इसका आपका 17 होता है, यस या नो? आप बताओ, बाटो चाहिए KLMN, तो आपको KL बाटो चाहिए, KL बोलोगे आपका 2 और 4। यहाँ बोलोगे K आपका कितना? 1 और यहाँ KLM कितना आपके पास? 287 है। सिंपल सी बात है। आप बताओ कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही होगी, ये अपने कितने पूरे करेगा? सर ये अपने 8 पूरे करेगा। ये कितने पूरे करेगा? सर ये सिर्फ 2 पूरे करेगा अपने। और ये कितने पूरे करेगा? 8 है। बस सिंपल सा लॉजिक है, यस या नो? अब बच्चे बनाए, पर ध्यान रखना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये चेक करेंगे सिंगल बॉन्ड है कि डबल है। बस अपने 8 पूरे होने चाहिए तीनों के, सॉरी इसके 2 और इन दोनों के 8 है। बच्चे बनाओ, C अकेला है तो C को चुपचाप बीच में। H कितने? 3, तो एक H यहाँ डाल दो, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, और ये आपका Cl, यस या नो? हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे सर? हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही काम आएंगे। वैलेंस कौन कौन से बेटा? वैलेंस आपके इसके पास है 4, इसके पास 1 ही है, इसके पास 7 है। तो बनाओ ठीक है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। और Cl के पास कितने अच्छे? Cl के पास आपके पास 7 है, तो 7 एक सेकंड है। 7 है, क्या देखो ये रहा। तो बोलो क्या? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। खत्म बच्चे। और कार्बन के पास 4 है,
ठीक है, 4 वर्ड शेयरिंग कर दें, एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक इसको देगा और इसको देगा, बच्चे बन गया। क्या इसने 2 पूरे कर लिए? सर कर लिए। क्या इसने 2 पूरे कर लिए? कर लिए। क्या इसने कर लिए? कर लिए। क्या Cl ने कर लिए? कर लिए बच्चे। क्या कार्बन ने कर लिए? यस सर, कार्बन ने भी हँसते-खेलते कर दिए। तो कुछ इस तरीके से मुझे बताओ, इस जो हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है? सर सिंगल बॉन्ड है। कैसा आपका सिंगल बॉन्ड है, एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। सेम बच्चे अगर बोलो कि बताओ कार्बन और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड है? सर यहाँ भी कैसा आपका सिंगल बॉन्ड है, एक-एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है और इस तरीके से अपना जो है वो अपने नोबल गैस कन्फ्यूजन अचीव कर रहे हैं और इसको एक्सप्लेन कर देना कि यहाँ शेयरिंग हो रही है और कुछ नहीं। मुद्दा ये है, बाकी कितने कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे? यहाँ पर वैसे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है काउंट कर लेते हैं। सर 4 है, दिख रहे हैं साफ-साफ। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? आपका 1, 2, 3, 4, तो आपके 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, इस तरीके से समझाना है। ऐसे चलो इसका नाम करें, कितने कार्बन है आपके पास? सर 1 कार्बन है। अगर 1 कार्बन तो क्या आएगा आपका? मीथेन है ना, बिकॉज़ क्यों? पूरा नाम दो, क्यों? बिकॉज़ ये पहले जुड़ेगा और क्लोरोमीथेन इज़ द राइट आंसर। यस या नो? चलो अब बताओ क्लोरोमीथेन का अगला मेंबर कौन होगा? कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। अब बढ़ते हैं आज के अच्छा क्वेश्चन फिर तो आपके सामने है। ये क्या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनॉइक एसिड है। जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट की याद आएगी, हमेशा उसका फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। क्या आपको इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे बना देते हैं। सर सी और सी है, ओइक दिख रहा है तो सी डबल बॉन्ड OH है और जो साफ-साफ है एन है तो सिंगल बॉन्ड है। 2, 2 4, 2 6, 2 8 है, खत्म बच्चे। कंडेंस करो बच्चे, कंडेंस करो। CH3 COOH है। तो आपके सामने उसका जो फॉर्मूला रेडी है, अब कुछ नहीं करना, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। बना दो मैंने बाल को C आपका ये H है सर, ये H है, ये H है, ये O है और ये आपका O आपका ये H है। अब ध्यान से समझना, मैंने O और H को भी अलग कर दिया। ध्यान से क्या है, कंफ्यूज मत होना, मैंने O और H को भी अलग कर दिया बिकॉज़ H भी तो अपने 2 पूरे करेगा। देखो इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है और यहाँ पर कितना चाहिए? तो यहाँ डबल बॉन्ड डबल, अगर डबल है तो पक्का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करना होगा, ठीक है? इससे क्या है और ये से नो चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, तो पक्का O अपना 1 शेयर करना होगा, ठीक है? अब बच्चे क्या कर दो, 8 पूरे कर दो। 8 बच्चे कहते हो क्या कार्बन क्या करेगा? कार्बन करेगा, ठीक है? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ठीक है? ठीक है, 1 सेकंड क्या हो रहा है? चलो ठीक है, 1 2 3 4 देखो 2 दिया ना, 1 2 सर 2 कैसे पता लगा? डबल बॉन्ड से, ठीक है? और ठीक है ये आपका और ये आपका 1 2 3 और ये आपका 4 है और O क्या करेगा? O ने नीचे 1 अपना दे 1 और यहाँ पर 2 अच्छा ये आपका 2 और ये O का देखो 2 और 3 4 5 6 बस खत्म। ठीक है, अब सबने अपने 8 पूरे कर लिए, गोले गोले कर दो, गोले गोले। इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए, इसने कर लिए, इसने कर लिए, इसने भी कर लिए, इसने भी कर लिए और कार्बन ने भी सुंदर सा प्यारा सा पूरा कर लिया इस तरीके से। मेरे ख्याल से कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ध्यान रखना, बस इसको मैंने अलग क्यों किया? बिकॉज़ H भी अपने 8 पूरे करेगा। अब सेकंड बचे क्या आपके पास? H2S है। नाम बोलो सर, नाम इसका हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड है। लपेट दे बेटा, बहुत सिंपल है। अकेला कौन है? S ना, तो चुपचाप S को कहाँ धकेल दो? सर बीच में। और आपका H कितने बच्चे आपके पास? H आपके पास 2 हैं, तो एक H है, एक H है। H गरीब है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 है। कौन से कम आएँगे? 2 8 6 और 6 ही कम आएँगे। अब बस कुछ नहीं करना चाहिए। देखो क्या है का सल्फर क्या करेगा? एक इसको देगा, एक इसको देगा, बाकी चुपचाप में रख लेगा। खत्म बच्चे, इसने पूरे कर लिए, इसने पूरे कर लिए और S ने अपने 8 पूरे कर लिए। यस या नो? अगला बोलो क्या प्रोपेनॉन है? तो ये मेरा आपको खुद का टास्क है। मैं आपको बताया था प्रोपेनॉन का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? 1 2 3 है और ऑन है, ऑन कीटोन तो बीच में जोड़ दो, बाकी सिंगल सिंगल लगा दो, 8 पूरे कर दो, 8 पूरे कर दो। यस या नो? मेरे ख्याल से 8 पूरे हो गए। अब ये आप खुद करोगे, ये आपका टास्क है, इतना हक तो बनता है ना मेरा। चलो क्या इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, आप इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट आप खुद ड्रॉ करोगे। बच्चे आगे बोलो क्या है? चलो अगला अच्छा आपके पास है F2 है। F2 क्या आपके पास? F2 आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है? आप करते हैं F2 का जो है फ्लोरीन है तो F और आपका F है। यस या नो? अब अच्छे के F है तो इट मींस आपके पास क्या है? सर देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? Z आपका 9 होता है। इट मींस K और L है तो 2 और 7 है। कितने काम आएंगे? 7 है। बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। सर इन दोनों के बीच में क्या बन गया? सर सिंगल बॉन्ड है, ऐसे पूरा कर लेगा और ये आपका ऐसे पूरा कर लेगा और F और F के बीच में क्या बन गया बच्चे? F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया और इसने अपने 8 पूरे कर लिए। यस या नो? वेरी सिंपल है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर अब सब आपको काम क्या है? इन सब में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसे इसे काउंट करके कमेंट सेक्शन जरूर पुट डाउन करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 भी लपेट दिया। अब बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, व्हाट इज अ होमोलस सीरीज और इसे एग्जांपल से समझाओ। होमोलस सीरीज क्या होती है, ठीक है, और इसे एग्जांपल समझते हैं। बहुत सिंपल है। चलो देखो है क्या, मेरे ख्याल से डेफिनेशन भी है, पढ़ लेते हैं एक बार। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज रिप्लेस्ड बाय द सेम फंक्शन रूल। मतलब क्या है, देखो क्या है जी, देखो ना होमोलोगस सीरीज में होने के लिए
पहली बात तो क्या है सर, पहली बात तो फैमिली सेम होनी चाहिए। पहली बात तो बच्चे फैमिली सेम होनी चाहिए, मतलब क्या है कि अगर उसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो सेम होना चाहिए। अगर अल्कोहल है तो सब में अल्कोहल होना चाहिए। दूसरी बात वो CH2 ग्रुप से डिफर करने चाहिए। और तीसरी बात क्या है 14U मॉलिक्यूलर मास से डिफर होनी चाहिए। ऐसे हम चेक करते हैं कैसे। देखो मेरे पास क्या बेटा, मेरे पास सपोज ये CH4 और मेरे पास CH4 है और बोलो क्या C2H6 है, C3H8 है, यस C3 चपका बोलो क्या है C3 एक सेकंड C3 आपके पास H8 है और बोलो क्या है C4H10 है। चेक करते हैं, तो चेक करो क्या है, इन बताओ पहले चेक करो क्या इन सब का परिवार सेम है। देखो चेक, इनका जनरल फॉर्मूला किसकी तरह है सर, इस तरह है CnH2n+2 है। देखो कैसे 1 का डबल +2, 2 का डबल +2, 3 का डबल +2, 4 का डबल +2, मतलब क्या है सारे के सारे अल्केन फैमिली से, यस अल्केन फैमिली से। दूसरी बात है अगर आप इस CH4 से यहाँ कूदोगे तो फर्क कितने का, देखो सर यहाँ पर कितने C बेटा, यहाँ पर 1 C, यहाँ कितने हो गए 2, तो पक्का 1 C का फर्क है। H कितने 4 या कितने 6, तो H2 का सेम बचे। यहाँ भी CH2 का फर्क है, यहाँ भी कितने का फर्क है CH2 का। इसका मतलब ये बात भी कंप्लीट है। अब बताओ CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर 14U होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ जाओगे ना, इसका मास निकालो, इसका मास निकालो, डिफरेंस कितने होगा 14U। U क्या अच्छे मॉलिक्यूलर मास की यूनिट है, सिर्फ यहाँ भी कितने का होगा 14U का, ठीक है। अब मुझे बताओ अच्छे इन सब के फैमिली सेम है, अगर फैमिली सेम है भले मास बढ़ रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो दो प्रॉपर्टी होंगी, एक बच्चे आपके पास क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज है और एक आपके पास क्या बच्चे आपके पास है केमिकल प्रॉपर्टीज है। मुझे बताओ परिवार सेम है, अगर परिवार सेम है क्या सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम की केमिकल, सर ऑब्वियस सी बात है परिवार सेम होगा तो हमारा जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा आपका सर ये सेम होगा, ये आपका सेम होगा, लेकिन अलग क्या होगा सर हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके अलग। क्यों, बिकॉज साफ दिख रहा है बेटा, देखो मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा जब आगे जाओगे। इट मींस जब आप होमोलस सीरीज में आगे बढ़ते हो तो आप देखोगे दे विल चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज सर उनके मास में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यस यू नो। अब बच्चे का एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज CH3OH है और आपके पास क्या CH3CH2OH है। हमने इसमें एग्जांपल लिया जैसे फंक्शन ग्रुप है CH3CH2OH है और एक और ले लो CH3CH2 और CH2 आपका OH है। मुझे आप बताओ पहली बात तो चेक क्या है, यहाँ पर देखो वैसे है क्या, ये वैसे कुछ इस तरीके से, ये CH4 था, ये आपका था CH3 और ये CH3 था, लेकिन हुआ क्या जो OH आया और इसने इस हाइड्रोजन को ऐसे हटा दिया, इसमें भी OH आया हाइड्रोजन को हटा दिया, OH हाइड्रोजन को हटा दिया, OH हाइड्रोजन को हटा दिया। तभी बोला गया है कि ऐसा सीरीज जहां पर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आपका हाइड्रोजन जो है ना वो आपका सेम फंक्शनल ग्रुप से क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये अब बताओ इन सब का परिवार सेम है, ये सारे के सारे बच्चे आपके अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहे नहीं कर रहे सर, ये सारे के सारे अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। और आप चेक कर सकते हो यहाँ से यहाँ पर जाओ तो CH2 का फर्क होगा, यहाँ से यहाँ पर जाओ CH2 का फर्क है, यहाँ से यहाँ पर जाओ CH2 का है। बताओ फंक्शन ग्रुप सेम है, मतलब क्या है सर, वही बात है केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी अलग अलग है। तो बच्चा लोग इस तरीके से हमने सारे जितने भी क्वेश्चन थे आपके इन टेक्स्ट में हो चाहे एक्सरसाइज में डिस्कस किए। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, अगर वैसे डाउट हो भी ना तो आप एक प्लीज उस टॉपिक का लेक्चर देख लो, बीच में एक लेक्चर देख लोगे तो सारे डाउट हट जाएंगे। और इस तरीके से देखो हमने लेक्चर 3 कंप्लीट किए जहाँ सारे टॉपिक एनसीईआरटी जो है एग्जैक्ट डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, आप सुकून से आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। मैं अगर आप एनसीईआरटी रीड भी ना करो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैंने सारी एनसीईआरटी की बातें कवर की हुई है। दूसरी बात CBSE ने कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर पूछे वो भी डिस्कस है। आज इंटेक्स भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, आज चैप्टर यही इसका हो गया, बोलो स्वाहा। अब करेंगे नया चैप्टर, मैं आपको बता देता हूँ नया चैप्टर कौन सा है। नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। रीजन ये क्या है, जैसे ये खत्म होगा तो हमारी केमिस्ट्री ओवर हो जाएगी, तो इसमें क्या बाकी जो इसके 2 चैप्टर हैं कौन कौन से, चैप्टर नंबर 9 रह जाएगा और चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 है। ये चैप्टर बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं बिकॉज रिडक्शन के बाद छोटे हो गए हैं, तो अब टेंशन मत लो, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, धूम मचाएंगे। उसके बाद सैंपल पेपर भैया लड़ी लगा देंगे, बस रेडी रहो आप सभी। मेरा गला भी ठीक होने वाला है, आज जो है 70% ठीक हो चुका है, कल 80 हो जाएगा, फिर 100, उसके बाद तो शिया, ठीक है। बाकी चैप्टर 5 जल्दी आने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में जरूर पुट डाउन करना। बाकी इसके रिगार्डिंग जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर दे देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा। तो इस तरीके से इस चैप्टर को यही करते हैं स्वाहा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जहां पर चैप्टर नंबर 5 को लेके आएंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से अलग ही लेवल से कराएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।